Assalamu alaikum girls. As you know, on Monday we start our fifth lesson on destroying books, and we read almost the introduction of the story and the first paragraph of the text. And now we start our lecture from But it is not always easy. जहाँ से हम लोग आज टेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लोग जो भी ऐसे पढ़ेंगे या जो भी लेसन पढ़ेंगे उसका पहले टेक्स्ट को ब्रीफली ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया करेंगे लास्ट लेक्चर में। और जैसा कि इसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन और इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी ट्रांसलेशन को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसको पढ़ेंगे और फिर इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग तैयार करते जाएंगे। तो वो बाद में हमारा फिर ऐसा होगा कि वीक में 2 लेक्चर ग्रामर के लिए होंगे और फिर बाकी जो 4 दिन हैं वो हमारे पेपर A के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे यहाँ से ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक, लेकिन किताबों को ख़त्म करना हमेशा आसान नहीं होता। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइफ एज अ कैट बट दे सर्टेनली डाई हार्ड। इनके पास इतनी तवानाइयाँ नहीं होती जितनी कि बिल्ली में होती हैं, मगर यकीनन वो मुश्किल से ख़त्म होती है। एंड इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। स्कैफोल्ड होता है तख्तादार, लेकिन मगर यकीनन वो मुश्किल से ख़त्म होती। बाज़ औक़ात उनके लिए तख्तादार जो है वो सामान तलाश करना हमेशा मुश्किल हो जाता है। वो कहता है उसमें बिल्लियों जितनी ताकत तो नहीं होती, यहाँ पे वो उसके साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट देखें, दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शेडो ऑफ द रोप। एक मरतबा यही मुश्किल मुझे तकरीबन फांसी के फंदे के करीब ले आई। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल, मैं एक आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल फ्लैट इन चेल्सी। ठीक है, मैं चेल्सी के एक छोटे फ्लैट में रहता था। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग, शेक्सपियर के अल्फाज में। ठीक है, सब एंड वो कहता है कि जब वो आगे सारी ये लाइन कंप्लीट होगी ना तो फिर समझ आएगी कि वो शेक्सपियर के अल्फाज कुछ यहाँ पे कोट करने की कोशिश कर रहा है। एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर, जो घटिया ये है उसके अब लाइन। एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर, घटिया जो बुक्स किताबें का मंजर मामूली वर्सेस शायरी की ग्रेजुअली धीरे धीरे या आहिस्ता आहिस्ता अकोमोलेटेड जमा होती गई। देर अनटिल एट लास्ट आई वाज फेस्ड द अल्टरनेटिव ऑफ आइदर एविस्टिंग। तो उसने क्या किया, वो जमा होगी उसके पास और उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ा मुतबादल सूरत में ये कि वो उससे छुटकारा हासिल करना चाहता है। द बुक्स आर एल्स लिविंग them in sole undisturbed tenancy and taking homes elsewhere for myself। वो कहता है कि वो चीज़ें मैं किसी को चुन लूँ या किताबों से छुटकारा हासिल करूँ, ये उन्हें कतई आसूदा और क्या करता है, टेनेंसी कब्ज़ा। ठीक है, कब्ज़ा छोड़ दूँ और अपने लिए कहीं और जगह ले लूँ। वो कहता है कि जो समटाइम्स कुछ घटिया मामूली जो किताबें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पोइट्री के आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी है उनको वेस्ट करना। लेसन जो है वो ये है, लेकिन वो जो ट्रांसलेशन है उसमें ये कहता है या फिर उससे छुटकारा पा लिया जाए और या फिर ये है कि वो जगह उसके लिए छोड़ दी जाए और मैं वहाँ से मूव हो जाऊँ। नेक्स्ट देखें, नाउ नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स, अब उन किताबों को कोई नहीं खरीदता। आई देयर फॉर हैड टू थ्रो दैम अवे, आई देयर फॉर हैड टू थ्रो दैम अवे और वाइप दैम ऑफ द मैप ऑल टुगेदर। इसलिए मैं उन्हें दूर फेंकना था या उनसे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करना। वो कहता है अब ये बुक्स कोई नहीं लेता, इसलिए मैं इसको दूर फेंकना चाहता था या उससे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर छुटकारा पाना चाहता था। बट हाउ, लेकिन कैसे। देयर वर स्कोर्स ऑफ देम
ये स्कोर्स ऑफ दम यानी कि ये 20 की तादाद में थी, बहुत ज़्यादा तादाद में थी। आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास कोई भी किचन का चूल्हा नहीं था। एंड आई कुड नॉट टोस्ट दैम ऑन द गैस कुकर, और उन्हें मैं जला नहीं सकता था, टोस्ट होता जलाना, ऑन द गैस कुकर गैस के चूल्हे में, और कंज्यूम या ख़त्म करना दम लीफ बाई लीफ इन अ स्मॉल स्टडी फायर। वो कहता है कि मैं आग की अंगीठी में भी उन्हें जो है वो एक एक वर्क करके जला नहीं सकता था। फॉर इट इज़ आलमोस्ट एज होपलेस टू ट्राई टू बर्न अ बुक विदाउट ओपनिंग इट एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्राइंड। वो कहता है क्योंकि किसी किताब को खोले बगैर जलाने की कोशिश करना तकरीबन इतना मायूस कुन है जितना किसी पत्थर के टुकड़े को जलाने की कोशिश करना। वो कहता है कि जो है वो चीज़ें जो हैं वो उससे, क्योंकि वो मुताले वाली जगह पे भी उसको ये अंगीठी लेके जाकर भी उसे 1 बाय 1 या एक एक पेज करके जला नहीं सकता, और वो जलाना उसके लिए कहता है इतना मायूस कुन मुझे लग रहा है जितना कि किसी पत्थर के टुकड़े को जलाने की कोशिश करना है। यहाँ पे उसका वो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसने किस तरह से वो प्रोसेस में आके उसको किस तरह उसने जलाना शुरू किया बुक किताबों को। सो इन द एंड आई डिटरमेंट, और आखिर पर वो डिटरमेंट यानी कि पुरज़्म होता है टू डू दैम, उसको करने के लिए। बट सो मैनी पीपल डू टू द किचन डू टू द किटन्स, किटन्स होते हैं बिल्ली के बच्चे, ठीक है। वो सोचता है कि बहुत से लोग जो हैं वो जो किटन्स यानी बिल्ली के बच्चों के उनके साथ क्या करते हैं, टाई दैम अप एंड कंसाइन दैम टू द रिवर। वो क्या करते हैं, उसको बांधते हैं, कंसाइन दैम टू द रिवर, और उसको दरिया में फेंक देते हैं। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, इम्प्रोवाइज्ड इंतज़ाम करना सैक बोरी का, स्टफ्ड उसने ठोंसी द बुक्स किताबों को, इन टू इट उसके अंदर, पुट इट ओवर माई शोल्डर और अपने कंधे पर रखा, एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स और सीढ़ियों पर चलने लगा, इन टू द डार्कनेस तारीकी में। कहता है कि मैंने वो ये सोचा मैं इन किताबों के साथ वही करूँगा जो बिल्ली के बच्चों के साथ किया जाता है। उनके साथ क्या किया जाता है, उनको बांध कर लोग दूर दरिया में फेंक आते हैं, किसी बोरी वगैरह में डाल, किसी बैग थैले में डाल। तो वो कहता है मैंने भी यही सोचा कि मैं बुक्स के साथ भी ऐसे ही करूँगा, इसलिए उसने एक बोरी का इंतज़ाम किया, सारी किताबें उसमें ठोंसी और रात को उसको फेंकने गया, और फिर वो क्या कहता है मैंने उसको अपने कंधे पे रखा और सीढ़ियों पर तारीकी में सीढ़ियों पर चलने लगा। इट वॉज नियर बाय डार्कनेस, और सीढ़ियों पर चलने लगा। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखें इसी पेज पे, 3rd पैराग्राफ। इट वॉज नियर बाय मिड नाइट, ये तकरीबन आधी रात का वक्त था। एज आई स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, जब मैं गली में कदम रखा। देयर वाज अ कोल्ड निप, निप होता है खुनकी, या वहाँ इन द एयर, तो हवा में क्या थी, एक ठंडी जो थी वो खुनकी थी। द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स, आसमान जो था वो सितारों से भरा हुआ था। एंड द ग्रीनिश येलो, यानी कि सब्ज़ माइल पीले लैंप्स जो थे, यानी कि जो लैंप थे, थ्रू बिखेर रहे थे लॉन्ग दूर तक, ग्लीम्स मध्यम रोशनी को, अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, एक हमवार सख्त सड़क पर। वो कहता है कि हवा में थोड़ी खुनकी थी, जो सब्ज़ माइल पीले लैंप थे वो दूर तक अपनी रोशनी को बखेर रहे थे, दूर तक यानी कि हमवार सख्त सड़क तक। few people were about and here and there rang out the step of solitary travelers on the way home across the bridge to Beatrice। वो कहते हैं कि मतलब एक आध आदमी जो था वो इधर उधर दिखाई दे रहा था, और कहीं कहीं पुल के पार बेट्रीसा की तरफ घरों की राह पर गामजन तनख्वाह मुसाफिरों के कदमों की चाप गूंज रही थी। क्योंकि वो रात को जा रहा था तो इसलिए कहता है कि ये जगह का नाम क्या, तो वो कहता है कि एक दो आदमी नज़र आ रहा, तो जो ज़्यादा जो थे वो पुल के पार बेट्रीसा की तरफ घरों की राह पर, यानी कि लोग जो थे वो घरों की तरफ गामजन थे। आई टर्न अप माई ओवर कोट कॉलर, मैंने अपने ओवर कोट का कॉलर ऊपर किया। सेटल्ड जमाया माई सैक, अपनी जो थी वो बोरी उसको कंफर्टेबली आराम से अक्रॉस माई शोल्डर, अपने कंधों पर। एंड स्टोर्ड ऑफ, और चल दिया टुवर्ड द लिटिल स्क्वेयर, एक चकोर नुमा मुरब्बे की जानिब। ग्लो, रोशनी चमक रही थी, ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल विच मार्क्ड द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, और वो एक चकोर नुमा मुरब्बे जो था वो मुरब्बा नुमा जो शक्ल थी उसकी तरफ चल दिया, यानी कि दरिया की बात कर रखा है। ग्लो, और कह रहे रोशनी चमक रही थी, टू द कॉफ़ी स्टॉल, एक
کافی کے اسٹال پر وچ مارکڈ جو کہ نشاندہی کرتا تھا دا نیئر اینڈ آف دا برج، یعنی کہ وہ جو برج تھا جو دریا تھا اس کے آخری کنارے کا، اس کے جو کنارہ تھا اس کی نشاندہی کرتا تھا. ہوز سویپنگ جو کہ دور تک پھیلے ہوئے تھے آئرن گائیڈرز ور جسٹ ویزیبل اگینسٹ دا ڈارک اسکائی بیہائنڈ. وہ کہتا ہے کہ جس کے دور تک پھیلے ہوئے آہنی شتیر یعنی کہ تاریک آسمان جو تھا اس کے پس منظر میں تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہے تھے. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک یہ بہت ہے آج کے لیے. تو یہ ہم لوگوں نے سیکنڈ لیکچر اس کا کور کر لیا آن ڈسٹرائنگ بکس. انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں یہ ٹیکسٹ ہمارا ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم لوگ اس کا ایکسرسائز سالو کریں گے. اور آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. دیٹس آل.